चावल को लेकर वियतनाम से अब ताजा खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 2026 के पहले 2 महीने यानी कि जनवरी और फरवरी में वियतनाम ने पिछले साल के मुकाबले चावल के एक्सपोर्ट में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की, जो लगभग 1.3 मिलियन टन था। हालांकि चावल के एक्सपोर्ट में 5% की बढ़ोतरी के बावजूद इन शिपमेंट की कुल कीमतों में साल दर साल 11.2% की कमी ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। जनवरी और फरवरी 2026 में साल दर साल 11.2% की कमी के बाद निर्यात कीमतें $599 मिलियन रह गई हैं। वियतनाम के कृषि और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में इन आंकड़ों का जिक्र किया गया है। बता दें कि 2026 के पहले 2 महीनों के लिए वियतनाम का एवरेज एक्सपोर्ट कीमत $464.1 प्रति टन मापा गया था, जो पिछले साल के मुकाबले 15.4% की कमी को दिखाता है। बात अगर वियतनाम की करें तो वियतनाम दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातक और उत्पादक देशों की सूची में वर्तमान में टॉप 5 देशों की सूची में शामिल है। वियतनाम द्वारा मुख्य तौर पर इस अवधि के दौरान फिलीपींस को चावल का निर्यात किया गया है, जहां वियतनाम द्वारा फिलीपींस को कुल एक्सपोर्ट का 47.6% हिस्सा भेजा गया। इसके अलावा वियतनाम के लिए चीन और घाना भी चावल निर्यात के लिए मुख्य डेस्टिनेशंस रहे, जहां जनवरी और फरवरी के दौरान वियतनाम ने चीन को अपने कुल निर्यात का 18.3% और घाना को 8.9% हिस्सा भेजा है। अब वियतनाम के प्रमुख बाजारों में चावल की खेप भेजे जाने को लेकर एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात की जाए तो बताया गया है कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ चीन में दर्ज की गई है, जहां शिपमेंट 5.8 गुना बढ़े हैं। वहीं वियतनाम द्वारा इस दौरान सबसे कम चावल का निर्यात कोटे डी आइवर को किया गया है, जहां ये गिरावट 90.9% की है। अब वियतनाम के चावल के रेट की बात की जाए तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि वियतनाम के 5% टूटे चावल की कीमत $365 प्रति टन तक है, जो पिछले सप्ताह भी इसी तरह रही थी। साथ ही ट्रेडिंग एक्टिविटी में कमी आई है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि खरीदार कम कीमतों का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि इसी के साथ सर्दियों और बसंत की फसल की पीक हार्वेस्ट के कारण घरेलू सप्लाई बढ़ रही है। हाल ही में वियतनाम के चावल एक्सपोर्ट को लेकर सामने आए आंकड़ों में बताया गया है कि फरवरी में वियतनाम के दक्षिणी बंदरगाह ने 3,82,000 टन से ज्यादा चावल का निर्यात किया, जहां ज्यादातर शिपमेंट्स फिलीपींस और अफ्रीकी बाजारों के लिए निकले। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव ने वियतनाम द्वारा अफ्रीकी बाजारों में भेजे जाने वाले चावल के शिपमेंट को डायरेक्टली असर तो नहीं किया है, पर इंश्योरेंस प्रीमियम और फ्यूल की कीमतों में तेजी ने माल ढुलाई के खर्चे में इजाफा करने का काम किया है। वहीं वियतनाम की बात की जाए तो वियतनाम के चावल शिपमेंट में कैलेंडर ईयर 2025 में 7% की कमी आने की बात आंकड़ों के माध्यम से सामने आई है। इसका कारण कम घरेलू सप्लाई और वियतनाम की सरकार द्वारा फूड सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देने से एक्सपोर्ट अवेलेबिलिटी पर असर पड़ना बताया गया। वियतनामी सफेद चावल के भारत के साथ कंपटीशन ने कॉस्ट सेंसिटिव जगहों में वियतनाम का हिस्सा कम कर दिया, जबकि चीन और आसियान देशों से डिमांड में समय समय पर उतार चढ़ाव दिखा। चावल उत्पादन के लिए मशहूर वियतनाम के मेकॉन्ग डेल्टा चैनलों में लॉजिस्टिक में रुकावट और डोंग की कीमत बढ़ने से भी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस पर असर पड़ने की बात सामने आई। बता दें कि वियतनाम द्वारा फिलीपींस को सबसे ज्यादा चावल का निर्यात किया जाता है। फिलीपींस ने पिछले साल कुछ महीनों के लिए चावल आयात पर पाबंदी लगाई थी, जिससे वियतनाम के चावल निर्यातकों को खासा नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन अब फिलीपींस द्वारा फिर से चावल का आयात शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद वियतनाम के राइस एक्सपोर्टर्स ने राहत की सांस ली है। हालांकि फिलीपींस चावल के लिए केवल अब वियतनाम पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता है और इसी के मद्देनजर उसने अन्य देशों से भी चावल आयात के लिए कदम बढ़ाए हैं। इसी बीच वियतनाम के लिए अच्छी खबर यह है कि 2026 के पहले 2 महीने यानी कि जनवरी और फरवरी में वियतनाम ने पिछले साल के मुकाबले चावल के एक्सपोर्ट में 5% की बढ़ोतरी हासिल की है, जो उसके चावल निर्यात में अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लक्ष्य को मजबूती देती है।